जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इकरा आईएएस के राइज अप यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग आज की क्लास में आप सभी मित्रों का दिल खोल के स्वागत है। आज की क्लास को हम प्रारंभ करेंगे बहुत ही बेहतर टॉपिक के साथ, जो रीजनिंग में आपको ये टॉपिक मिलने वाला है। क्लॉक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आगे जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें आपको यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे सभी साथियों के बिल्कुल सही जवाब होंगे। प्यारे मित्रों, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को करने पर आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे ये पॉइंट, और कुछ बेहतर ढंग से। और आज की क्लास को पढ़ने से पहले आप सभी साथियों को मैं एक बार बता दूं कि जो अभी अपकमिंग में वैकेंसी लगी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए रीजनिंग की शानदार क्लासेस चल रही हैं। आप थोड़ा क्लास को अपने सभी मित्रों तक शेयर करें और सभी को बताएं कि जो क्लासेस हैं वो आपकी एक प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। और ये क्लासेस आपको जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, सभी वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्लासेस आपको बहुत हेल्प करेंगी। इस टाइप के जो क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके बाद हम आपको अभी मैंने जो है ये सेक्शनल मॉक टेस्ट रखा है, जो टॉपिक वाइज चल रहा है। इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट रखेंगे, जो कि एग्जाम में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। प्यारे मित्रों, आज की क्लास को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमको याद रखना है। जैसे प्यारे मित्रों, आज की क्लास की मैं अगर बात करूं तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा जो रहने वाला है क्लॉक टॉपिक पर हम लोगों का आज का डिस्कशन रहेगा। क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, क्या क्या कंडीशन बनती हैं। तो सभी साथी बिल्कुल बने रहिएगा और क्लास को अपने सभी मित्रों को ये क्लास शेयर करना। आज की क्लास में क्लॉक, प्यारे मित्रों, क्लॉक की मैं अगर बात करूं तो जो क्लॉक होता है, सबसे पहले हमें इसमें जो पढ़ना है वो टाइप पढ़ना है। क्या क्या इस क्लॉक के अंतर्गत टाइप आपको आएंगे एग्जाम में, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे के सारे टाइप आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं यहाँ से कि जो क्लॉक से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें डायल के बारे में हमें बहुत ही बेहतर ढंग से जानना है कि डायल से जो प्रश्न अभी तक एग्जाम में बने हैं, पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन क्या क्या हैं, वो सारी कंडीशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पे डायल के बाद अगर मैं देखूं तो हमें दूसरा टाइप जो पढ़ना है वो पढ़ना है एंगल बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, कोण पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से हम सारे प्रश्न आपको यहाँ पे आज कराने वाला हूँ। तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन में आपको जो भी दिक्कत रहेगी वो सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कोण पर आधारित प्रश्न, यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे प्यारे मित्रों, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आना है। यहाँ से बिल्कुल बेसिक टू इजी, हार्ड और मॉडरेट लेवल तक के हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो कोण पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो क्या क्या कंडीशन आपको होंगी, सारी की सारी कंडीशन आपको समझना है। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं टाइप नंबर 3 की, तो टाइप नंबर जो 3 होता है वो आपको जो मैं कराऊंगा वो रहेगा आपका टाइम बेस्ड क्वेश्चन। यानी टाइम बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझना है। टाइम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे, यानी समय पर आधारित क्वेश्चन, समय पर आधारित, इसमें टाइम दिया जाता है, एंगल दिया जाता है और हमसे समय पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये समय पर आधारित क्वेश्चन है। समय पर आधारित प्रश्न, जो समय पर आधारित प्रश्न होते हैं प्यारे मित्रों, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो समय पर आधारित प्रश्न भी हमें आपको यहाँ पे आज की क्लास में पढ़ना है। प्यारे मित्रों, यहाँ पे जो अगला टाइप पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है, आप बहुत ही बेहतर ढंग से जान पाओगे कि जो नेक्स्ट पढ़ना है वो आपको पढ़ना है स्लो एंड फास्ट। स्लो एंड फास्ट जिसमें आप करोगे धीमा या तेज से संबंधित क्वेश्चन। स्लो अथवा फास्ट यानी कि धीमा और तेज। अगर मैं प्यारे मित्रों बात करूं धीमा और तेज की,
धीमा और तेज, धीमा और तेज। प्यारे मित्रों, यहाँ से हम लोगों का जो टाइप नंबर 5 रहेगा वो रहेगा इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन ये हमारे इस टॉपिक में रहेंगे, यानी कि यहाँ पे इंक्वायरी लेना होता है और इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे के सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे मित्रों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास को मैंने जो स्टार्ट किया है, पहले आपको टाइप बता दिया, यानी डायल से बनने वाले सारे कॉन्सेप्ट। प्यारे मित्रों, एक जो घड़ी होती है इसमें जो डायल होता है, डायल को पहले बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो डायल हमने बनाया है इसमें क्या क्या रहता है, इसमें जो आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक डायल में जो क्वेश्चन यानी रहेंगे, डायल में आपको हैंड पढ़ना, हैंड इनमें हैंड बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं। जो हैंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यानी सुई पर आधारित प्रश्न, हैंड बेस्ड क्वेश्चन यानी कि सुइयों पर आधारित प्रश्न। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट रहता है सुई पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे सुई पर आधारित प्रश्न जो होता है वो आपको आज की क्लास में से पढ़ना है। बहुत ही आसान अप्रोच है, बिल्कुल इजी अप्रोच से ये सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। सुइयों पर आधारित प्रश्न। अब प्यारे मित्रों, जो डायल होता है इसमें 3 तरीके से 3 टाइप के हैंड आप पढ़ेंगे। सबसे पहले प्यारे मित्रों, मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो हमारा जो अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो बहुत ही इजी तरीके से रहने वाला है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से रहने वाला। जैसे आपने नंबरिंग देखा, डायल में 12, नीचे होता है 6, इधर आपका होता है 9 और इधर आपका होता है 3। इस तरीके से डायल में जो नंबरिंग होती है, इस तरीके से डायल में नंबरिंग होती है। अब प्यारे मित्रों, मैं अगर बात करूं, जो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं लंबाई के अनुसार जो हमारा हैंड होता है जिसको सुई कहते हैं, वो सबसे बड़ी सुई होती है प्यारे मित्रों सेकेंड की। किसकी होती है? सेकेंड की सुई होती है। सबसे बड़ी जो सुई होती है वो सेकेंड की सुई होती है। किसकी सुई होती है? सेकेंड की सुई होती है। प्यारे मित्रों, जो सबसे बड़ी सुई होती है वो किसकी सुई होती है? सेकेंड की सुई होती है। और सभी साथी इसको बहुत ही इजी तरीके से समझ लेंगे, बहुत ही इजी तरीके से समझ लेंगे। सबसे बड़ी जो सुई होती है वो किसकी होती है? वो आपकी सेकेंड की सुई होती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद अगर दूसरा हैंड देखा जाए, बिल्कुल जो इससे थोड़ा छोटा होता है लंबाई के अनुसार, वो प्यारे मित्रों होता है मिनट का होता है। किसका होता है? मिनट का होता है। प्यारे मित्रों, वो जो हैंड होता है वो मिनट का होता है। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। और प्यारे मित्रों, यहाँ से अगर मैं बात करूँ लंबाई के अनुसार जो सबसे छोटी सुई होती है, लंबाई के अनुसार जो सबसे छोटी सुई होती है वो आपकी सुई होती है। किसकी? वो आपकी सुई होती है हावर की। वो सुई होती है हावर की। किसकी सुई होती है? हावर की सुई होती है। प्यारे मित्रों, हावर की सुई होती है यानी कि घंटे की सुई होती है। इस तरीके से डायल में जो आपका हैंड होता है, 3 तरीके से आपका उस डायल में हैंड दिया जाता है। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त, बिल्कुल। अब प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं सेकेंड की सुई द्वारा, सबसे पहले सेकेंड की जो सुई होती है प्यारे मित्रों, इस सुई के द्वारा क्या क्या कंडीशन रहती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ से कुछ डाटा क्या कि देखिएगा, सेकेंड की सुई ये पूरा जो राउंड कवर करती है, पूरा डायल जो होता है, ये डायल की अगर मैं बात करूं डिग्री में, तो ये डायल डिग्री में होता है 360 यानी 360 डिग्री का। ये डायल डिग्री में होता है 360 यानी 360 डिग्री का। बहुत ही शानदार। अगर ये डायल में बात करूं घंटे में, अगर ये डायल घंटे में बात करूं तो एक पहर में जितने होते हैं उतने ही घंटे, यानी 12 हावर का एक डायल होता है। अगर मैं प्यारे मित्रों बात करूं मिनट के लिए, तो ये मिनट में डायल कितना होता है, ये सारी कंडीशन समझना। मिनट में ये होता है 60 मिनट का ये डायल, 60 मिनट का डायल होता है। तो 60 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। मिनट में कितना होता है? 60 मिनट में होता है। प्यारे मित्रों, अगर बात करूं सेकेंड की,
सेकेंड की। तो ये डायल जो सेकेंड में होता है वो भी 60 सेकेंड का ये डायल होता है, 60 सेकेंड का डायल होता है। अब प्यारे मित्रों सबसे पहले मैंने बात करी है सेकेंड की सुई है, जो सेकेंड का सुई द्वारा जो एंगल बनता है उस पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। प्यारे मित्रों आपने देखा सेकेंड की सुई 60 सेकेंड, सेकेंड की सुई 60 सेकेंड में पूरा ये डायल घूम लेती है, यानी 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। सेकेंड की सुई 60 सेकेंड में 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो प्यारे मित्रों एक सेकेंड में सेकेंड की सुई जो आएगी वो 6 अंश का कोण बनाएगी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जाएगा सेकेंड की सुई द्वारा एक सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो सेकेंड की सुई एक सेकेंड में 6 अंश का कोण बनाती है, सेकेंड की सुई एक सेकेंड में 6 अंश का कोण बनाती है। प्यारे मित्रों इसी तरीके से अब हमसे दूसरा पूछा जाएगा कि मिनट की सुई, मिनट की सुई। प्यारे मित्रों मिनट की सुई, अब बात करते हैं मिनट की सुई। जब मिनट की सुई ये पूरा डायल घूमती है तो प्यारे मित्रों मिनट की सुई भी 60 मिनट का ये डायल होता है, 60 मिनट का समय लगता है। 60 मिनट के टाइम पे ये भी 360 डिग्री का एंगल घूम जाती है। प्यारे मित्रों मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल घूम जाती है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो काट दिया 6 अंश का कोण बनाएगी। प्यारे मित्रों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। बहुत ही शानदार, एकदम आप जबरदस्त तरीके से सारी क्लासों को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 1 सेकेंड में, मिनट की सुई द्वारा 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा। प्यारे मित्रों मिनट की सुई द्वारा 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा। बहुत ही शानदार आसान क्वेश्चन हो जाता है, इस तरीके से आपको जवाब करना है। अब प्यारे मित्रों अब जब ऐसा प्रश्न आएगा तो इसको एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं 60। मिनट की सुई 60 सेकेंड में कह सकते हैं 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 60 सेकेंड में 6 अंश का कोण बनाती है। अब 1 सेकेंड में ये 60 जो इधर गुणा में है ये राइट में जाएगा प्यारे मित्रों, डिवाइड हो जाएगा 6/60 का मतलब 6 × 6 6 × 60 1/10 अंश का कोण बनेगा। तो मिनट की सुई द्वारा 1 सेकेंड में कितने अंश का कोण बनता है। मिनट की सुई द्वारा 1 सेकेंड में 1/10 अंश का कोण बनता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। सभी साथी इस बात को बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे कि मिनट की सुई द्वारा 1 सेकेंड में कितने अंश का कोण बनाया जाता है। मिनट की सुई द्वारा 1 सेकेंड में 1/10 अंश का कोण बनाया जाता है। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त तरीके से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब प्यारे मित्रों बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोगों के 2 हैंड हो चुके हैं कंप्लीट, 1 सेकेंड का और 1 मिनट का। अब हम लोग हावर का हैंड पढ़ना है। हावर वाली सुई द्वारा क्या कंडीशंस रहती हैं वो सारी कंडीशन पढ़नी है। प्यारे मित्रों आ जाते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है। प्यारे मित्रों घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है इसको समझते हैं।
हावर की सुई जब पूरा डायल घूमती है तो 12 घंटे घूमती है। प्यारे मित्रों 12 घंटे में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360, 12 त्रिका 36, 1 घंटे में घंटे की सुई 30 अंश का कोण बनाती है। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 अंश का कोण बनाती है। ये पॉइंट सभी मित्र याद रखेंगे। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में आपका 30 अंश का कोण बनाया जाता है। प्यारे मित्रों बात करें कि घंटे की सुई द्वारा मिनट में बनाया गया कोण। दूसरा पॉइंट याद रखोगे, घंटे की सुई द्वारा मिनट में बनाया गया कोण, प्यारे मित्रों अब अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 घंटे में अगर घंटे की सुई 1 घंटे में अगर 30 अंश का कोण बनाती है। प्यारे मित्रों 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो आप कहेंगे 1 हावर एज इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट होता है। 1 हावर एज इक्वल टू 60 मिनट यानी कि 60 मिनट होता है। अब घंटे की सुई 1 घंटे में 60 मिनट, यानी घंटे की सुई 60 मिनट में प्यारे मित्रों कितना डिग्री बनाएगा, 30 अंश का कोण बनाती है। घंटे की सुई जो है 60 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितना बनाएगी, 30/60। 30/60 का मतलब हो गया 1/2। 1/2 अंश का कोण बनाएगी। यहाँ पे आपका 1/2 अंश का कोण बनाएगी। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाएगी। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। अब प्यारे मित्रों अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे घंटे की सुई द्वारा यहाँ पे घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना, 1/2 डिग्री का। ये बात आपको समझना है। तो डायल में आपको फिलहाल इतना ही समझना था कि जो डायल होता है, पहले अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन फिर कर दूं कि मिनट की सुई आपका 1 मिनट में, मिनट की सुई आपका 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। सेकेंड की सुई आपका 1 सेकेंड में आपका 6 अंश का कोण बनाती है, जबकि हावर की सुई आपका जो है 1 घंटे में, अभी सेकेंड की सुई 6 अंश का और हावर की सुई 1 घंटे में आपका कहीं ना कहीं 30 अंश का कोण बनाती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये आपको पॉइंट आगे बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो आज की क्लास को आप बहुत ही एंजॉय से पढ़िएगा, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चलने वाली। सारे बच्चे बिल्कुल बने रहिएगा, अपने मित्रों तक क्लास को शेयर करिएगा और अपने सभी मित्रों को बताओ कि आज की जो क्लास है बहुत ही धमाकेदार है। इस क्लास को सभी मित्रों तक पहुंचाना आपका काम है। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करता हूँ हैंड के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। कौन से बनेंगे, एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो सभी साथी अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट के साथ। एंगल बेस्ड क्वेश्चन में यानी कोण पर आधारित जो प्रश्न रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं, सभी मित्र यहाँ पे समझ लें। देखिएगा प्यारे मित्रों, जब कोई डायल होता है, जब कोई टाइमिंग दी जाती है तो उसमें हमें एक बात बताई जाती है, उसमें से ये बात बताई जाती है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे 2 तरीके से होंगे। एंगल 2 टाइप के होते हैं। पहले प्यारे मित्रों अगर मैं बात कर लूँ एंगल की, तो प्यारे मित्रों एंगल हमारे जो रहेंगे वो 2 टाइप से रहेंगे। एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, ये वाला आज का टाइप है। अब देखिएगा इससे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले एंगल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका इंटीरियर एंगल होता है यानी कि कोण होता है, और दूसरा आपका एक्सटीरियर एंगल होता है यानी कि बाहरी कोण होता है।
प्यारे मित्रों दो टाइप के एंगल होते हैं। पहला आपका एक कोण होता है और दूसरा आपका एक बाहरी कोण होता है। तो दो प्रकार से एंगल होते हैं। पहला आपका एक कोण होता है, दूसरा आपका एक बाहरी कोण होता है। बहुत ही आसान इजी अप्रोच है। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं कोण की, तो कोण का मान जो होता है वो सदैव 180 अंश से छोटा होता है, स्मॉल होता है, लेस देन होता है 180 डिग्री से। तो कोण वो होगा जिसका मान सदैव 180, जिस डिग्री का मान 180 से छोटा या फिर बराबर भी कह सकते हैं, छोटा या बराबर आ जाए, वो हमेशा क्या होता है, आपका कोण होता है। प्यारे मित्रों जो बाहरी कोण होता है, बाहरी कोण हमेशा ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री से। जो बाहरी कोण होगा वो हमेशा 180 अंश से बड़ा होने वाला है। बहुत ही प्यारी अप्रोच है, इस तरीके से आपको समझना है कोण का मान। और प्यारे मित्रों अगर मैं यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लूँ तो इसके लिए एक पॉइंट और याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना? कोण प्लस बाहरी कोण, कोण प्लस बाहरी कोण, कोण प्लस बाहरी कोण जो होता है, इनका जो सम होता है प्यारे मित्रों वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। दोनों का जो योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री योग होता है। इतनी बात आप सभी प्यारे मित्रों आप समझ चुके होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट क्लास में उस पर बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन बनाकर कराएंगे। आज की क्लास में आपने अभी सीखा कोण क्या होता है। कोण आपने कहा जिसका मान 180 अंश के बराबर या उससे छोटा होता है, उस डिग्री की वैल्यू को हम कोण कहते हैं। और जिस डिग्री का मान 180 अंश से ग्रेटर देन होता है उसे हम बाहरी कोण कहते हैं। कोण और बाहरी कोण का योग अगर बात करें तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब जैसे कि मैं किसी भी नंबर पर एंगल निकालने, जैसे मैंने कहा एक घड़ी में 3:30 हो रहा था, 3:30 पर 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ। दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और सभी साथी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देंगे और सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं प्यारे मित्रों यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो रहता है पूरा डायल देखा होगा, 12 घंटे का एक पहर होता है। प्यारे मित्रों जब भी एंगल निकालने की बात की जाए तो आप हमेशा 11:60 यानी 11:60 रखना है। 11:60 का मतलब पूरा एक पहर रखना है और पहर जो होता है 12 घंटे का होता है। 12 घंटे का मतलब 11 घंटा 60 मिनट। अगर बात आई कि 11 घंटा 60 मिनट क्यों लिया? प्यारे मित्रों मिनट इसलिए लिया क्योंकि हावर वैल्यू के साथ साथ कुछ कंडीशंस दी होती हैं जिनमें मिनट भी दिया होता है। जैसे आप इस प्रश्न में देख पा रहे हैं 3:30 यानी 3 आपका हावर है और 30 आपका मिनट है, तो हावर वैल्यू के साथ मिनट वैल्यू भी दी है। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिएगा प्यारे मित्रों अब देखो कंडीशन ये क्या होता है। आपको पहली स्टेप में 11:60 रखना है। दूसरी स्टेप में प्यारे मित्रों जो टाइमिंग दी जाए उस टाइमिंग को इसी टाइमिंग के नीचे रखना है। जब भी प्रश्न में जो भी टाइमिंग दी जाए उस टाइमिंग को इसी टाइमिंग के नीचे रखना है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई झंझट नहीं, बहुत ही इजी तरीके से ये मिल जाएगा। बहुत सारे साथी इसको फॉर्मूले से करते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्मूले से कराते हैं, तो हम आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करवाएंगे। बहुत ही आसान अप्रोच के साथ सारी कंडीशन आपको सॉल्व करना है। देखिएगा पहली स्टेप में 11:60 रखना, उसके नीचे टाइमिंग रखना। सेकेंड स्टेप में क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना, ये बात आप लोग जान लो। क्रॉस में सबका क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब हमने 3 के साथ 60 का गुणा किया तो आया 60 त्रिका 180 और यहाँ पे हमने गुणा किया ये आया 330। 11 त्रिका 33, 330। अब प्यारे मित्रों इन दोनों का डिफरेंस लेना है। पहली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरी स्टेप में दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा ये बताना है। अब प्यारे मित्रों 330 में से हम यहाँ घटा देंगे 180।
यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस आएगा 0 और 13 से 8 गया, 5 बचा और यहाँ पे बचा 150। 150 अंतर आया। प्यारे मित्रों अंतर कितना आया, 150। पहली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरी स्टेप में उन दोनों का डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस। और मेरे प्यारे मित्रों तीसरी स्टेप में 2 का भाग देना, तीसरी स्टेप में 2 का भाग देना। अब 2 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक हैंड हावर का है और एक हैंड मिनट का है, इसलिए हम हमेशा कितने का भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ही इजी अप्रोच है, ऐसे ही आप जवाब कर पाओगे। जब हम प्यारे मित्रों 2 का भाग लगा देंगे तो इसमें 75 यानी कि 75 डिग्री आपका जवाब हो जाएगा। अब आप 75 डिग्री, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये कोण है या ये बाहरी कोण है। अगर इस 180 अंश से छोटा आ रहा है तो वो मेरे प्यारे साथियों सब हमेशा वो कोण होता है। तो ये 75 डिग्री यानी कि कोण आ गया। क्या आ गया, कोण आ गया। अगर हमें इसका एक्सटीरियर एंगल चाहिए, अगर इसका एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो दिए गए वैल्यू को किससे घटाना, 360 से घटाएंगे तो एक्सटीरियर, इसी का हम बाहरी कोण। अगर मुझे बाहरी, क्योंकि कोण और बाहरी कोण का सम 360 होता है, तो अगर हमें बाहरी कोण चाहिए तो 360 से 75 घटा देंगे, 360 से 75 घटा देंगे तो आ जाएगा 285। कितना आ जाएगा, 285 डिग्री। 285 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। बहुत ही अच्छे से ये स्लाइड भी आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही शानदार। अब प्यारे मित्रों हमने कॉन्सेप्ट समझा लिए हैं, पहले हमने हैंड बेस्ड क्वेश्चन बता लिए हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन हमने बता लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं एक अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने क्वेश्चन पर। अभी हमने सारे कॉन्सेप्ट समझाए, अब फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे है, जैसा आप देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, आप सभी साथी इसका जवाब करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा था प्यारे मित्रों कि यहाँ पे जो है 5:15, आपको करना क्या, 11:60 रखना है। 11:60 के नीचे आपको रखना है 5:15। हमने बताया कि हमेशा इसको 2 स्टेप में, 3 स्टेप में सॉल्व करना। पहली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 15 में जब 11 का गुणा कराएंगे तो प्यारे मित्रों आएगा 165, और यहाँ पे गुणा कराओगे तो 6×5 30 यानी आएगा 300 डिग्री। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, डिफरेंस आपने लिया, डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का अंतर कर लिया, तो यहाँ से आपका जो जवाब आएगा आपका आएगा 135। कितना आएगा, 135। 135 डिग्री का आपका जवाब आएगा 135। अब 135 में अगर हम भाग देंगे 2 का अगली स्टेप में, तो 2 छंग 12 और 1 बचा, 2 सत्ते 14 यानी 67 सही 1/2 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाता है। 67 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो भी है बहुत ही शानदार और बिल्कुल इजी अप्रोच के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों ने इसका जवाब किया। आई होप आपको ये बात मेरी सारी अच्छे से समझ आई होगी। बहुत ही शानदार क्लास है, आप इस तरीके से एंजॉय करके पढ़िएगा, बहुत ही आपको ये मज़ा आने वाला है। अगली क्लासों में जो भी है आप अभी पहले अपना लेवल देखिएगा, क्या है आपका, कितना आपको आता है, क्या कंडीशन है। आपको मैं बहुत ही आसान वे से सारी चीज़ें कराने वाला हूं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट स्लाइड और अगले प्रश्न। कह रहा 3:30। प्यारे साथियों अभी हमने इसको किया था 3:30 पर, अभी यही क्वेश्चन मैंने कराया भी था, एक बार फिर पुनः देख लो। 11:60 आपको ऊपर रखना है, 11:60 रख लिया, और नीचे जो टाइमिंग दी जाए उसको रखना होता है, नीचे रखना है 3:30। पहली स्टेप में आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 का इसके साथ गुणा, इसके साथ ये हो गया 6×3 18 180, और ये हो गया आपका 11×3 33 330। अब दोनों का डिफरेंस आएगा प्यारे मित्रों, यहाँ से दोनों का अंतर 150, अंतर करने पर 150 डिग्री, और 2 का भाग देने पर आंसर आता है। 3 स्टेप है, पहले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरे में मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन 3 स्टेप में होता है। पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा होता है प्यारे मित्रों यहाँ पे फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस,
एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप आपका डिवाइड बाई 2, ये आपका रहता है इतनी स्टेप में जवाब। अब डिवाइड बाई 2 किया तो 75 आ जाएगा। जब 150 को हमने 2 से भाग लगाया तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी साथी अगले प्रश्न का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब देंगे, बताएंगे क्या आंसर होगा। एक घड़ी में 6:45 हो रहा है। इस समय मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार कह सकते हैं इसको। तो प्यारे मित्रों 11:60 आपको रखना है। 11:60 ऐसे रख लिया। जो टाइमिंग दी जाए उस टाइमिंग को उसके नीचे रखना है। 6 बजकर कितना दिया गया 45। हमने कहा 3 स्टेप में होता है। आप लोग समझ चुके होंगे पहले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 36 360 डिग्री। और यहाँ पे जो आएगा तो 45 एकन 45 की 5 हासिल आ गया 4 और 45 एकन 45 4 49 आपका हो गया 495। इन दोनों का डिफरेंस आपने देखा तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा साथियों वो कितना आएगा। तो आपने 5 से 0 गया 5, 9 से 6 गया 3 और 135 में 2 का भाग देना है। 2 छंग 12 और इधर आपका हो जाएगा 2 सत्ते 14 यानी 67 सही 1/2 डिग्री। इस प्रश्न का भी आंसर 67 सही 1/2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ चुके हैं सभी लोग, है ना? कमेंट करके बताइएगा यस या नो। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार और सरल शब्दों में मैं आपको ये क्लास जो है वो करा रहा हूँ। अगर किसी भी बालक को कोई भी समस्या रहती है तो वो अपना कमेंट से बता सकता है और अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे उस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। एकदम 3:40 पर मिनट और सुई के बीच का कोण बताना है। पहला आपको दिया गया है टाइमिंग दिया गया 3:40 और प्यारे मित्रों मैंने क्या बताया कि 11:60 रखो, 11:60 रखो और उसी के नीचे रखना है 3:40। 11:60 के नीचे रखना है 3:40। अब क्या करना है, पहले हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला काम करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन। तो 6 त्रिका 18 180 और 11 चौक 44 यानी 440। इस तरीके से दूसरी स्टेप में प्यारे मित्रों डिफरेंस करना है, अंतर करना है। अंतर कितना आएगा 0, 14 से 8 जाएगा 6 बचेगा और 3 से 1 जाएगा 260 आया डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा उसमें 2 का भाग देंगे और आंसर पाएंगे। तुरंत आंसर आएगा 130 अंश का। 130 ये आपका कोण है क्योंकि 180 अंश से छोटा है या बराबर हो तो कोण होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। बिल्कुल आप लोग समझ चुके होंगे। एंगल निकालना किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। बहुत ही शानदार और हम बिल्कुल आसान तरीके से प्रयास करेंगे उस बच्चे को समझाने का। उम्मीद है कि आप सभी बालक इस बात को समझ चुके हैं। हमें नहीं लगता है कि आज की क्लास लेने के बाद मेरे किसी भी विद्यार्थी में कोई भी डाउट बचेगा, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल हम टाइप बाय टाइप चीजें पढ़ने वाले हैं, एक रूटीन से पढ़ने वाले हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक हाई लेवल का प्रश्न कराऊं, एक सरल कराऊं, मैं टाइप बाय टाइप चल रहा हूं। इजी टू मॉडरेट और हाई लेवल तक के प्रश्नों को कवर करूंगा, यहां तक बैंक पीओ तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा। पहले आप तसल्ली से और बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज सभी क्लासें करते चलिएगा। चलो उम्मीद है आपको मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे आप सभी बच्चे। चलो अगले प्रश्न, यानी 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, 2:30 का चाहिए। अब प्यारे मित्रों आप सभी साथी 2:30 का बताओ। जो मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा 11:60 आपको रखना है, 11:60 आपको रखना है। 11:60 को रखना, जो टाइमिंग दी जाए उस टाइमिंग को 11:60 के नीचे रखो। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, जो टाइमिंग दी जाए उस टाइमिंग को 11:60 के नीचे रखो। पहली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 6 दूनी 12 120 हो गया और 11 तिरका 33 330 हो गया। प्यारे मित्रों 120 और यहाँ पे 330 दोनों का जो डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो ये जो डिफरेंस बनेगा 210 का डिफरेंस बनेगा। और डिवाइड बाई 2 3 स्टेप में होता है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 100 आपका 5
105 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था और सभी साथी इस बेहतरीन क्वेश्चन को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अगर रहता है डाउट तो वो सभी विद्यार्थी बिल्कुल बता सकते हो। आप सभी जो भी क्लास को ले रहे हैं, आप सभी लोग एक नोट्स बनाओ। आपको ये जो क्लासेस हैं इनके नोट्स तैयार करो। ये नोट्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगी और आपको ये जो मटेरियल मिल रहा है, इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत ही हम लोगों की एक पहल है कि हर विद्यार्थी तक हमारी क्लास पहुंचे और वो हमारी क्लास को पढ़े और पढ़कर कोई भी एग्जाम दे जाके हर एग्जाम में उसको क्वेश्चन मिले तो वो बिल्कुल सही करके आए। ये हमारी और हमारी पूरी टीम की, जो भी राइजअप की टीम है, सबका प्रयास रहेगा और ये इक्रा की एक बेहतरीन पहल है। जैसा आपको मालूम होगा, इक्रा सिविल सर्विस के लिए होता है और वनडे एग्जाम के लिए इक्रा की ही ब्रांच है राइजअप। राइजअप ने ये बेहतरीन पहल स्टार्ट की है, तो सभी साथी इसको जरूर पढ़िएगा और जरूर जुड़िएगा हम तक। आपको सारी चीजें आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करने वाली हैं। प्यारे मित्रों, 8:24, 8:24 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना? वैसा ही शानदार है क्वेश्चन। तो आपको 3 स्टेप में रखना है। पहला 1160 रखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 1160 रखकर क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना इस तरीके से। तो 8 छंग 48, 480, 480 हो गया। यहाँ 24 सेकंड 24 की 4 कैरी 2, 24 सेकंड 24 2 26, 264 हो गया। माइनस करेंगे, यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? यहाँ से जब 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ 216। और प्यारे मित्रों, जो डिफरेंस आता है उसमें 2 का भाग देते हैं, क्योंकि एक सुई मिनट की है और एक सुई हावर की है। मिनट और हावर के सुई यानी हैंड है 2, तो 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 डिग्री इसका परमसत आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। पढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब करिएगा। 3:25 पर घड़ी की दोनों सुइयां और मिनट की घड़ी की दोनों सुइयां मिनट की सुई के बीच का कोण, यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, जो दोनों सुइयां लगी हैं घड़ी में, घंटे और मिनट की उनके बीच का कोण बताना है। क्या होगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हो कि समय 3:25 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? कोण ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 37 सही 1/2 डिग्री और तीसरा ऑप्शन है बेटा 47 सही 1/2 डिग्री और अगला डी ऑप्शन है 46 डिग्री। इनमें से कौन सा जवाब होगा? क्या होगा? आपको ये जवाब बताने। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको ऑप्शन का जवाब आंसर देना है। यहाँ पे चलो भाई, यहाँ पे क्या आंसर होगा आओ चर्चा करते हैं। पहला हमने बताया 1160 रखना है। बहुत ही, इससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंगल बेस्ड के। 1160 रखना है। इसके नीचे जो समय दिया जाए, जैसे उसने समय दिया है 3:25, 1160 और 3:25 दिया है। क्या जवाब है? क्या यहाँ से आंसर आएगा? आप समझिएगा। पहली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पहली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 60 का 3 के साथ गुणा कराएंगे 180 और यहाँ से हो जाएगा 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25 और 2 27 यानी 275। दूसरी स्टेप में डिफरेंस करना है, दोनों का अंतर। दोनों का प्यारे साथियों अंतर क्या होगा? 275 से 180 घटाया तो यहाँ 5 आया और 17 से 8 गया तो यहाँ 9 आया और जो डिफरेंस आया उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्यारे मित्रों 47 सही 1/2 डिग्री। 47 सही 1/2 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी साथियों का जवाब आ चुका होगा और सभी मित्रों को ये बात मेरी समझ आ चुकी होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5:15 पर घड़ी की सुइयां परस्पर क्या कोण क्या बनाएंगी, यानी घड़ी की सुइयों के बीच का कोण चाहिए। प्यारे मित्रों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। 1160 आपको रखना है
उसके नीचे जो टाइमिंग है 5:15, 5:15 आपको रखना है। और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझना है। पहली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा 165, यहाँ हो जाएगा 165 डिग्री। अब दूसरी स्टेप में इन दोनों का डिफरेंस, प्यारे साथियों इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से घटा लेंगे तो इधर आ जाएगा 100 आपका 35, कितना आ जाएगा 100 आपका 35 आ जाएगा। तो 135 और जो भी आएगा उसमें हम 2 का भाग दे देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 67 सही 1/2 डिग्री। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे सभी साथी बेहतरीन तरीके से। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको अगर क्लास अच्छी लग रही तो अभी सभी अपने सभी मित्रों तक क्लास को शेयर जरूर करें। क्लास का जो कंटेंट है आपके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचे और सभी साथी हम तक जुड़े। और आप लोग जब क्लास को पढ़ें तो क्लास पढ़ने के बाद आप लोग सभी बात क्या उसके साथ साथ आप नोट्स बनाएं, जो नोट्स आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। प्यारे मित्रों बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। सभी बच्चे बिल्कुल बेहतर तरीके से आंसर करेंगे। 10:25 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। सभी साथी इसका जवाब बताएंगे, क्या आंसर आएगा। इसका जो है आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया, एकदम बेहतरीन, और सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पे मैं बात करूं वैसे ही करना है, 11:60 रखना है और 10:25 रखना है। 11:60 रखना है, 10:25 रखना है। पहली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पहली स्टेप में प्यारे मित्रों, पहली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पहली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये हो जाएगा 600। यहाँ 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, 2 27, 275। अरे मित्रों डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 325 का, डिफरेंस आएगा 325 डिग्री का। इसमें 2 का भाग देना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 आपका हो गया 12। और क्या हुआ, गलत कर दिया क्या, 325 सही किया। हाँ कितना हो जाएगा, इस तरीके से आपने कहा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 12, 2 छंग 12। और प्यारे मित्रों यहाँ से हो जाएगा 15, तो ये आपका हो जाएगा 2 छंग 12। इधर आपका क्या बचा 5, 5 का मतलब 2 दूनी 4, 162। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, 1/2। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 67। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करो, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर इस तरीके से आएगा बी, क्योंकि यहाँ पे जो जवाब है वो 162 सही 1/2 डिग्री आना चाहिए था। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी बड़ा बेहतर ढंग से आपको समझना है। प्यारे मित्रों एक बात फिर मैं थोड़ा सा स्लाइड को यहाँ पे इस स्लाइड को आपको बैक करता हूँ और चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे अगर अब डिग्री बेस्ड यानी अब आएंगे, अभी तक आपने करे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, अब करोगे सभी साथी हम लोग करेंगे। अब हम लोग करेंगे टाइम बेस्ड क्वेश्चन। टाइम बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि टाइम बेस्ड में टाइम के साथ साथ एंगल दिया जाता है और टाइम देकर टाइम ही पूछा जाता है। बहुत ही प्यारा होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनके बीच डिग्री क्या होती है। सबसे पहले 0 डिग्री होगी, या 30 अंश की बात करेगा, या 45 अंश की बात करेगा, या फिर वो 60 अंश की बात करेगा, या फिर वो 90 अंश की बात करेगा, या फिर वो कहीं ना कहीं 120 अंश की बात करेगा, 150 अंश की बात करेगा और 180 अंश की बात करेगा। मैं यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे 30-30 डिग्री के अंतराल पे वैल्यू लिख रहा हूँ। इसका मेन रीजन यही है कि एक डायल में 5 मिनट का अंतराल होता है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का कोण बनाएगी। इसलिए प्यारे साथियों 30 डिग्री का अंतराल हमने लिया है। दूसरा आप कहेंगे 45 डिग्री का स्पेशली पूछा जाता है, तो वो भी ले लिया है।
अब प्यारे मित्रों, जैसा आप देख पा रहे हो स्लाइड क्वेश्चन पे, जैसे कि हमने पॉइंट लिख रखे हैं, तो इस जीरो का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? जीरो का मतलब होता है समपाती। इसका मतलब होता है समपाती। अब समपाती को और क्या कहते हैं? समपाती को प्यारे मित्रों और कहते हैं मिलना। समपाती का मतलब मिलना भी होता है, मिलना भी होता है। एंड समपाती का मतलब और होता है प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं कि सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर मतलब एक सीध में होती हैं, एक दूसरे के ऊपर। एक सीध दो तरीके से होता है, एक तो 0 डिग्री का होता है और एक 180 अंश का भी होता है। जब विपरीत होती है सुइयां, जब हैंड दोनों विपरीत, मिनट और हावर की सुई एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होती हैं, तो भी उन्हें एक सीध बोला जाता है। और ये कंडीशन होगी तो 180 अंश का कोण बनाएंगी। कितने अंश का कोण बनाएंगी? 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो ये कब होता है? और साथ ही इसको 0 डिग्री भी कहते हैं, 0 डिग्री का एंगल बनाएं। तो ये सारी कंडीशन होती हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक घंटे में सुई एक बार, एक घंटे में सुई एक बार समपाती होती हैं। एक घंटे में सुई एक बार समपाती होती है। कितनी बार समपाती होती हैं? एक घंटे में सुई एक बार समपाती होती हैं। ये बात आप सभी साथी याद रखिएगा। एक घंटे में सुई कितनी बार समपाती होती? एक बार होती हैं। जैसा कि प्यारे मित्रों 12 घंटे में अगर मैं बात करूं, 12 घंटे में सुई 11 बार समपाती होती हैं। 12 घंटे में सुई 11 बार समपाती होती हैं या मिलती हैं। जैसा कि मैं बात करूं 24 घंटे में प्यारे मित्रों, 24 घंटे में सुई 22 बार समपाती होती हैं। 24 घंटे में सुइयां 22 बार समपाती होती हैं। कितनी बार समपाती होती हैं? 22 बार समपाती होती हैं। ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर मैं प्यारे मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लूँ, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको कहा जाता है समकोण। क्या कहा जाता है? समकोण। जब सुइयां समकोण होती हैं तो उनके बीच 15 मिनट का अंतराल होता है। कितने मिनट का अंतराल होता है? 15 मिनट का अंतराल होता है। जब भी सुइयां समपाती, जब भी सुइयां समकोण होंगी तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 15 मिनट का होता है। अब बात करते हैं प्यारे मित्रों समकोण की, तो एक घंटे में सुई 2 बार समकोण होती हैं। एक घंटे में सुई 2 बार समकोण होती हैं। 2 बार समकोण यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ऐसे ही प्यारे मित्रों 12 घंटे में अगर मैं बात करूं तो 22 बार समकोण होती हैं, 22 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही 24 घंटे में प्यारे मित्रों 44 बार जो होती हैं वो सुइयां कहीं ना कहीं कैसी होती हैं? समकोण होती हैं। इस तरीके से आपको डाटा याद रखना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं हुआ? कौन सी टाइमिंग है जहां पे सुई एक घंटे में सिर्फ एक बार समकोण हो रही है? तो कुछ टाइमिंग होती है जहां पे सुई एक घंटे में सिर्फ एक बार समकोण होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्यारे साथियों, तो ये टाइमिंग होती है, पहली टाइमिंग 3 से लेकर 4, 3 से 4 के बीच एक घंटे में सिर्फ एक बार समकोण होती हैं। 3 से 4 में एक घंटे में कितनी बार? एक घंटे में सिर्फ एक बार समकोण होती हैं। एक घंटे में सिर्फ एक बार समकोण होती हैं। 9 और 10 के बीच, 9 व 10 के बीच भी प्यारे साथियों एक घंटे में सिर्फ एक बार समकोण होती हैं। एक घंटे में एक बार समकोण होती हैं। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार एकदम आपका जवाब हो जाएगा। 3 से 4 के बीच, 9 और 10 के बीच एक घंटे में एक बार समकोण होती हैं। आप जबरदस्त तरीके से सभी साथी इसका जवाब कर देंगे। तो ये बात भी हो गई। अब प्यारे मित्रों यहाँ से आपने देखा एक तो 3 और 4 के बीच एक कम हो गया और यहाँ 9 और 10 के बीच एक कम हो जाता है। इस बात को आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं प्यारे मित्रों यहाँ पे 180 अंश की। तो 180 अंश में क्या आपको समझना है कि जो 180 अंश का होता है इसको कहते हैं विपरीत। विपरीत। अब विपरीत की बात करें
तो ये जब विपरीत होंगी या सुइयों के बीच 30 मिनट का अंतराल होता है। 30 मिनट का अंतराल होता है, दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट का अंतराल होता है। कह सकते हैं विपरीत में दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट का अंतराल होता है। अब प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं एक घंटे में एक बार सुइयां जो होती हैं वो आपकी विपरीत होती हैं। ऐसे ही 12 घंटे में सुइयां 11 बार विपरीत होती हैं। 12 घंटे में सुइयां 11 बार विपरीत होती हैं। ऐसे ही प्यारे साथियों 24 घंटे में जो सुइयां विपरीत होती हैं वो आपका होती हैं कितने बार? 22 बार विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं या 180 अंश का कोण बनाती हैं या 30 मिनट का अंतराल होता है। बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दी मैंने, जो कि आपको याद रखना। इस तरीके से प्रश्न आपको अगर एग्जाम में मिलेगा तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से और कम समय में उसको जवाब कर पाओगे। प्यारे मित्रों, बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे कि संपाती के लिए, अब मैं बात करूं एंगल बेस्ड का कोई भी प्रश्न है उसको प्यारे मित्रों आप बिल्कुल कम समय में कैसे बता पाओगे। पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि आप फॉर्मूले की हेल्प से भी कर पाओगे, और आपको फॉर्मूला यूज करना नहीं है क्योंकि मैं आगे सारी की सारी ट्रिकें बताने वाला हूं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से सारी चीजें समझने वाले हम सभी साथी। बहुत ही इजी अप्रोच रहेगी, बहुत ही बिल्कुल कम समय में क्वेश्चन का जवाब करेंगे। प्यारे मित्रों, फॉर्मूला होता है 2/2/11 गुणे T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा, जहां पे T1 है पहला बचकर और थीटा है कोण। चलो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा है कोण, जितना कोण दिया जाएगा वो, और T1 है पहला बचकर, ठीक है, और 30 को गुणा करना है। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे आपको फिर एक अच्छे से समझना है। फिर आपको मैं अब कौन से तरीके से आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, तो अब हम सीधा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं बेहतर तरीके से। पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है संपाती का। और प्यारे मित्रों, जब भी संपाती आ जाए तो या तो फॉर्मूले से कर लोगे या फिर हम ट्रिक बताएंगे आपको। संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री का एंगल। अगर इसके साथ फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा, 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा, ये इसका एक कहीं ना कहीं क्या होता है फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप कर सकते हो। हालांकि मैं किसी भी विद्यार्थी को फार्मूले से पढ़ाने वाला नहीं हूं, फिर भी पहला क्वेश्चन है तो फार्मूले से बता देता हूं। 2/11 T1 पहला बचकर कितना है 3 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा का वैल्यू कितना है 0। संपाती होता है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। अब प्यारे मित्रों 2/11, अब 30 गुणे 3 यानी कि 90, और 90 में 0 जोड़ो या 90 में 0 घटाओ, उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 180/11। 180/11 इसको सॉल्व करेंगे। 11 एकन 11, 60, 7 बचा 70 हुआ। 11 छिक्का 66, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 मिनट। आपको ये बात समझ आई होगी। और उन्होंने चलना कब स्टार्ट किया, जैसे एक प्रश्न कह रहा है 3 से 4 बजे के बीच, यानी 3 से वैल्यू बड़ी होगी 4 से वैल्यू छोटी होगी, तो आंसर ऐसे करेंगे 3:16 सही 4/11 मिनट। 3:16 सही 4/11 मिनट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी अप्रोच का क्वेश्चन था। आप सभी बच्चे सभी साथी इस बात को समझ चुके हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से जान चुके हैं। तो आंसर आपने तो कर दिया ये, लेकिन फॉर्मूले से किया, और फॉर्मूला ये इसका होता है। अब प्यारे मित्रों, संपाती का फॉर्मूला तो आपने सबका देखा, फॉर्मूला ये होता है, लेकिन संपाती के लिए ट्रिक होती है बिल्कुल आसान। संपाती के लिए ट्रिक क्या होती, बहुत ही इजी ट्रिक है, और आप इसी ट्रिक के माध्यम से आगे भी क्वेश्चन लगाएंगे। देखो प्यारे मित्रों, ट्रिक संपाती के लिए याद रखना है 60/11 इंटू पहला बचकर, बहुत ही इजी है। 60/11 इंटू पहला बचकर, ये वाली ट्रिक आपको याद रखना है।
60/11 इंटू पहला बचकर। ये प्यारे मित्रों केवल संपाति में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी सबका सेम, और 60/11 सबके साथ है। तो बिल्कुल संपाति का और भी इजी हो जाता, तो आप 60/11 रखोगे और पहला बचकर कितना है 3 यानी 180। प्यारे मित्रों 180/11 और जब इसको सॉल्व किया अभी तो आया 16 सही 4/11। 16 सही 4/11 मिनट, यानी कि आप कहेंगे जब स्टार्ट किया पहले बचकर, यानी 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा 3:16 सही 4/11। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका जो जवाब है वो 3:16 सही 4/11 हो जाता है। सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लेंगे बेहतर तरीके से। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कौन सा, 3:16 सही 4/11, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। बिल्कुल आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, सभी साथी इसको जान चुके होंगे। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या है, वो आपका ये वाला प्रश्न है। तो सभी साथी इसका जवाब बताएंगे क्या आएगा। 7 से 8 बजे के बीच जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती मतलब संपाति, मिलना मतलब संपाति, मिलना या संपाति, मिलना या संपाति या 0 डिग्री का मतलब, तीनों का मतलब सेम होता है। आप इतनी बात को जान चुके हैं। तो प्यारे मित्रों यहाँ पे अभी ट्रिक बताई, 60/11 इंटू पहला बचकर कितना है 7, तो ये हो गया 7×42 420/11, और 420/11 इसको हमने सॉल्व किया तो 11×3=33, बचा कितना आपने देखा यहाँ से, तो 9 बचा होगा, 11×8=88। अब 88 38 सही 2/11, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक्यूरेट ऑप्शन दिए गए, तो 2 38 सही जो 2/11, इस 2 को भी भाग करना है, तो 38 के बाद दशमलव लगेगा, 0.0 बढ़ेगा, 11×1=11, आपका 9 बचा, फिर 0 90 हुआ, 11×88 यानी 38.88। तो कितने बजे स्टार्ट किया, 7 बजे, 7 बजकर अब यहाँ पे सुबह 7 बजे, तो ये AM आ जाएगा। तो क्या जवाब होगा 7:38.18, 88 नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पे 11×88 यानी वो कट गया, 88 वैल्यू कट गई, 8 बचा था, तो 1 बचा था, तो इसलिए यहाँ पे 8 लेंगे ना कि 88। तो क्या हो जाएगा 7:38.18 AM पर सुबह, यानी कि 7:38.18 AM, 7:38.18 AM। आप सभी विद्यार्थी इस बात को समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बढ़ते हैं अगले एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है सुबह 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां लगभग किस समय समकोण पर होंगी। समकोण पर होंगी मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है, और 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो, अब ये बात आ गई, अगर मेरे प्यारे साथियों समकोण यहाँ पे संपाति के बाद 1 डिग्री से लेकर बाकी किसी में कुछ भी मिल जाए, 1 डिग्री से लेकर 180 अंश तक कोई भी वैल्यू अगर मिलती है, तो अब ट्रिक आपको सबके साथ सेम ट्रिक आपको लगाना है। बिल्कुल इजी है ट्रिक, बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूले से, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करोगे। देखो संपाति के लिए सिर्फ कितना याद रखना है, 60/11 इंटू पहला बचकर। इसके बाद संपाति जब होती है तो सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। संपाति के बाद अगर 1 डिग्री से लेकर 180 अंश तक कोई भी वैल्यू मिल जाए तो उस वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले अगर 1 डिग्री से 180 अंश तक कोई भी वैल्यू आपको मिलती है तो इस वैल्यू को हमेशा 30 से भाग लगाओ। 30 डिग्री से इसमें क्या लगाओ, भाग लगाओ, और जो भागफल आएगा उसको लिख लो। बराबर में भागफल को लिख लो, कितना भागफल आता है बस। अब देखो, और इसको एक हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे m
जो है m मीन्स मिनट होता है, m ऐसे बनाना है। बहुत ही अप्रोच आसान अप्रोच है और कभी भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो इसी अप्रोच के साथ आप सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान अप्रोच है। कह क्या रहा था, प्रश्न ये था कि 4 व 5 के बीच कितना समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनेगा। किस समय लगभग समकोण पर होंगी, तो 90 अंश का कोण बनेगा। 30 का भाग देंगे तो भाग देने पर 30 आया। प्यारे मित्रों, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वहां पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर पहला बचकर रखना है, यानी कि 4। एक बाउंड्री में जो भागफल है वो जोड़ना है और एक बाउंड्री में भागफल घटाना है। 5 में अगर हम 4 में ये 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और जो हमने 60/11 का गुना किया था वही 60/11 का इधर भी गुना करते हैं। 60/11 का गुना करते हैं। तो 60/11 का गुना करने के लिए 60 सेकंड 60/11 आ गया। और 60/11 का मतलब क्या होता है, 60/11 आप जब सॉल्व करेंगे प्यारे मित्रों तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सही 5/11, यानी पहली बार तो 5 सही 5/11 मिनट पर समकोण होगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, आप जवाब करेंगे 4:05 सही 5/11, ये ऑप्शन में नहीं है। दूसरा यहाँ से 7 छंग 42 420/11, 420/11 इसको सॉल्व करेंगे। 11 तिरका 33, 9 बचा 90 हुआ, 11 8 88, 38 सही 2/11 और अप्रोक्सीमेट में एक्यूरेट वैल्यू दी गई। तो आप जवाब क्या करेंगे प्यारे मित्र, 4:38, क्योंकि लगभग पूछा गया तो 4, और यहाँ देखो कह रहा सुबह के हैं तो AM, सुबह 4:38 यानी 4:38 AM पर वो लगभग समकोण होंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे सभी साथी। बहुत ही शानदार लाजवाब एकदम जबरदस्त तरीके से सभी मित्रों ने आंसर किया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 5:30, 5:30 और 6 बजे के बीच किस समय समकोण होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो जवाब है वो क्या आएगा। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे यम बनाना है। यम मीन्स मिनट, ऐसे मिनट आपको बनाना है। समकोण की बात कर रहा है 5:30 व 6 के बीच, 5:30 व 6 के बीच समकोण 90 अंश का कोण। 90 अंश 30 से भाग लगाया तो जब 30 से भाग लगाते हैं कितना भी 1 डिग्री से लेकर 180 तक मिले तो उसे 30 से भाग लगाना है। तो यहाँ पे देखो क्या है 5:30, 5:30 5.5 का मतलब 11/2 हम 2 भी रख सकते हैं। 5.5 को क्या रख सकते हैं 11/2, या हम इसको 5.5 आवर भी रख सकते हैं, कुछ भी रख लो। और एक बाउंड्री में 3 जोड़ दो और एक में 3 घटा दो। जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 और घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, जो घटाने पर आ जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा 2.5। दोनों तरफ 60/11 का क्या कर देंगे गुना, इधर भी 60/11 का क्या कर देंगे गुना। प्यारे मित्रों, आप देख पाओगे ये पॉइंट है, जो पॉइंट से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 150/11, 150/11 इसको सॉल्व किया तो 11 एकन 11, 150/11 यानी 11 एकन 11 4। अब कितना हो गया 4 40, 11 तिरका 33 यानी 13 सही 7/11, 13 सही 7/11 मिनट, ये आंसर आ गया। इधर पॉइंट हटाया 0 काटा तो इधर 30 मिनट से अगर बड़ा आता है, प्यारे मित्रों अगर 30 मिनट से बड़ा आता है तो उसे नहीं लेना है। रीजन है कि 6 से बड़ा नहीं टाइमिंग होना चाहिए और 5.5 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखो 6 पंचे 30 और 8 छंग 48 और 48 में जब 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51, 510/11। अगर 30 से बड़ा आए तो छोड़ देना। यहाँ से 11 चौक 44 4 और बचा कितना 7 70 हुआ, 11 छिक्का 66, 66 सही 46 सही 4/11 मिनट, 46 सही 4/11 मिनट। 30 से बड़ा आया तो प्यारे मित्रों बड़ा आया, इसको छोड़ देना है। रीजन इसलिए छोड़ देना है क्योंकि ये जो वैल्यू है अगर हम जोड़ते हैं 5:30 में तो ये 1 घंटा 16 मिनट हो जाएगी और 1 घंटा 16 मिनट जब जाएगा तो 6 के बाद टाइमिंग चली जाएगी।
अब देखो यहाँ से क्या किया, 5:30 पर घड़ी ने चलना स्टार्ट किया, उसके 13 सही 7/11 बाद सुई समकोण हुई। तो कितने बजे समकोण होगी, 5:43 सही 7/11, 5:43 सही 7/11 पर सुई समकोण होगी, 5:43 सही 7/11 बजे। इस टाइमिंग पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से सभी साथियों ने जवाब किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा 10 से 11 बजे के बीच किस समय घड़ी एक सीध में होंगी, एक सीध में होंगी। एक सीध का किंतु एक साथ नहीं, एक सीध में होंगी किंतु एक साथ नहीं, बिल्कुल एक साथ अगर होती तो 0 डिग्री का कोण बनता, और एक सीध में है तो मतलब विपरीत है और 180 अंश का कोण बन रहा है। क्वेश्चन ये हमसे कहना चाहता है 10 व 11 के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा। 180 अंश को प्यारे मित्रों अगर 30 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। मिनट का ऐसे साइन बना लिया, मिनट का ये साइन बना लिया, बहुत ही शानदार एकदम। और सभी साथी इसका जवाब करेंगे, क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपने रख लिया 10, अब एक बाउंड्री में 6 जोड़ा और एक बाउंड्री में 6 घटाया। जब 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 6 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। प्यारे मित्रों 60/11 अगर 60/11 की फॉर्म है और लेफ्ट वाली वैल्यू 11 से बड़ी है, ऐसी वैल्यू को नहीं लेना है, क्योंकि इसका जो मान है वो 60 मिनट से बड़ा आएगा। कभी भी 60/11 एक्यूरेट लिखा है और लेफ्ट की वैल्यू 11 से बड़ी है तो ऐसी वैल्यू को छोड़ देना है, क्योंकि इसका मान 60 मिनट से ज़्यादा आएगा। मिनट का मान कभी भी 60 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए और मिनट का मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। तो अब इधर करते हैं 60/11 का गुना, तो ये प्यारे मित्रों हो जाएगा 240/11। 240/11 इसको जब सॉल्व करेंगे 11 दूनी 22, 2 आ गया और आपका 2 20 बचा, 11 एकन 11, 21 सही 9/11 आया। कितना आया, 21 सही 9/11 मिनट। 21 सही 9/11 मिनट। आप कहेंगे सर स्टार्ट कब किया, 10:21 सही 9/11। बहुत ही बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल कम समय में और सभी प्रश्नों के जवाब कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट आंसर हो जाता है। 10:21 सही 9/11, 10:21 सही 9/11। आई होप आप मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे में कोई डाउट नहीं होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को करते हैं सभी साथी, और दमदार तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा और अगले प्रश्न का जवाब करेंगे। कह रहा 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयों के मध्य 60 डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आपका कॉन्सेप्ट उससे भी अच्छा। बिल्कुल आप सभी साथी इसका जवाब करेंगे, क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा था 7 और 8 के बीच। प्यारे मित्रों 7 व 8 के बीच कब बनेगा 60 अंश का कोण। अब 60 दिया गया, इसको 30 से भाग लगाना है। जब 30 से भाग लगाया तो 2 आया। अब ऐसे मिनट का साइन बनाना, इस तरीके से मिनट का साइन बनाना है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जो रखना है, ये जो वैल्यू रखना है वो क्या आपको रखना है ये समझ लो। यहाँ पे आप पहला बचकर 7 रखेंगे, एक बाउंड्री में 2 जोड़ेंगे और एक में 2 घटाएंगे। 2 जोड़ा तो 9 हो गया, 2 घटाया तो 5 आ गया। बोलो यस या नो। इतनी बात सभी मित्रों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आई हुई होगी। चलो दोनों तरफ 60/11 का गुना करना, इधर भी 60/11 और इधर भी 60/11 का गुना करना है। तो ये हो जाएगा 306 पंचे 30, 300/11। तो 11 दूनी 22, आपका बचा कितना 8 80, 11 7 77, 27 सही 3/11, 27 सही 3/11 मिनट, 27 सही 3/11 मिनट। और इधर आएगा 9 छिक्का 54, 540 और बटे में 11। तो इधर आएगा 11 चौक 44, 4 10 बचा 100 हुआ, 11 99, 49 सही 1/11 मिनट। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, या तो ये मिलेगा नहीं तो ये मिलेगा, और नहीं तो दोनों दिए होंगे। तो यहाँ आंसर होगा 7:49 सही 1/11।
ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं और हम अगली बार से प्रयास करेंगे कोई भी आप में डाउट ना बचे। चलो मित्र, अगला 10 और 11 के बीच 50 अंश का कोण बताना है। बहुत ही शानदार, एक ही तरीके से जैसे यहाँ 50 को अगर हम 30 से भाग लगाएंगे तो 5/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में नहीं लिखिएगा, पॉइंट में नहीं करिएगा। मिनट का साइन ऐसे बनाया, एक बाउंड्री में हमें 5/3 जोड़ना है, एक बाउंड्री में हमें 5/3 जोड़ना है, 5/3, और एक तरफ हमें 5/3 घटाना है, और इस पॉइंट पर हमें 10 रखना है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब अगर हम 10 में 5/3 जोड़ते हैं, 10 + 5/3, तो जो प्लस का साइन होता है भिन्न को सॉल्व करने पर ये इनटू में भी चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका जैसे जितना प्लस आएगा उतना इनटू पर आएगा। 10 त्रिका 30, 5 35/3, 35/3 ये हो गया 35/3। अब 35/3 आपने ऐसे कर लिया। इधर आपने देखा जब 10 से हमने घटाया कितना, 10 - 5/3, तो ये हो गया 10 त्रिका 30 यानी 5 गया 25/3, और दोनों तरफ प्यारे मित्रों 60/11 का गुना कर लिया, 60/11। 3 से काटा 20 बार, 20 × 25 यानी 500/11, 500/11। सॉल्व किया, 11 चौक 44 यानी कि बचा 6, 11 चौक 44 बचा 6, 60 हुआ। 11 × 5 = 55 यानी 45 सही 5/11। देख लो ऑप्शन यही मैच हो गया, दूसरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जवाब हो जाएगा 10:45 सही 5/11, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दिए नहीं है। 10 ठीक है, इधर आप 60 गुना करोगे 60/11 का, ठीक है, ये 2 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 700/11, और इसका जो मान है वो आएगा 60 से बड़ा, इसलिए नहीं दिया गया। 11 छिक्का 66, 6 बचा, 6 बार गया, 4 बचा, और 44, 11 40 हो गया, 11 त्रिका 63 यानी इसलिए ये वाला छोड़ना है। तो आपको यहाँ से जवाब हो गया 45 सही 5/11 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप सभी साथी बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई 45 डिग्री आगे होगी, 45 अंश का कोण बनाएगी। बहुत ही शानदार, बिल्कुल आप सभी साथी इसका जवाब करेंगे, क्या आंसर होने वाला है। चलो यहाँ मिनट का साइन बनाएंगे बेहतरीन तरीके से, ऐसा ये मिनट का साइन है, और इस टाइमिंग पर 4 रखेंगे। कह रहा है 45 डिग्री का कोण। प्यारे साथियों 45 डिग्री को अगर हम 30 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 आपको लिखना होता है 1.5, 1.5। एक बाउंड्री में 1.5 ऐड करो, एक में 1.5 माइनस करो। प्यारे मित्रों जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5, और जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, 60/11 का गुना करना है। प्यारे मित्रों पॉइंट से 0 कैंसिल, पॉइंट से क्या कैंसिल, 0 कैंसिल। इस पॉइंट से आपने क्या कैंसिल कर दिया, पॉइंट से आपने 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है, पॉइंट से आपने 0 कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, 11 से इसको काट लिया, 11 × 5 = 55 यानी 5 × 6, 5 × 6 का मतलब 30 यानी 30 मिनट आंसर आया। पहले इससे 30 मिनट आया। प्यारे मित्रों आप जैसा देख पा रहे हो जवाब आ चुका है 4:30। एक ही ऑप्शन दिया गया, दोनों दिए जाएंगे, दोनों निकालेंगे, एक दिया जाएगा, एक निकालेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा 4:30। अब प्यारे मित्रों अगर इसको सॉल्व करते तो इधर भी 60/11 का गुना करते, पॉइंट से 0 कैंसिल करते, आपका 150 हो जाता, 150/11। तो इधर सॉल्व करने पर जो जवाब आता 11 × 1 = 11, 4 40 हुआ, 11 त्रिका 33, 13 से ही 7/11, बट ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। आई होप मेरी बात को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। 4:30
मिनट यानी 4:30 पर सुई 45 डिग्री आगे होगी। इस तरीके से आगे का मतलब है, इसका ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, जब आगे होता है तो प्लस वाला बताना और पीछे होता है तो माइनस वाला बताना। इसलिए ये नहीं दिया गया, क्योंकि आगे है तो आगे प्लस वाला बताना था, इसलिए आपको। अब जब पीछे कहेगा तो माइनस वाला बताना है, समझ पा रहे हो? आगे कहेगा तो प्लस वाला और पीछे कहेगा तो माइनस वाला बताना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, एकदम बेहतरीन। एक क्वेश्चन और है। अब जैसे इस क्वेश्चन में पीछे कह रहा है, इसमें माइनस वाला कॉन्सेप्ट लेना है, जो हम माइनस करते हैं एक बाउंड्री में वो वाला हमें वैल्यू बताना है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 10 व 11 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 25 मिनट पीछे है। 25 को 30 से भाग लगाया, 25 को 30 से भाग लगाया, 55 25 यानी कि 5/6, 5/6 आ गया। कोई बात नहीं, यहां देखो ऐसे ऐसे। अब प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं तो यहां पे रख लेना है कितना, 10। एक तरफ हमें जोड़ना है 6/5, लेकिन हमें जोड़ने वाला नहीं बताना, क्योंकि पीछे का पूछा गया तो हमें घटाने वाला बताना है। यानी 10 माइनस आप कहेंगे 5/6, तो ये हो जाएगा 10 सिक्का 60 से 5 गया, यानी 60 से 5 जाएगा 55/6, और 55/6 आपको यहाँ रख लेना, 55/6 ऐसे रख लेना, और इंटू में 60/11 करोगे तो आंसर आ जाएगा 11×5 = 55, 5 आया, और 6 से काटा 6 × 10 = 60, 10 आया, 10×5 = 50, यानी आपका जो जवाब होगा 50 मिनट आ जाएगा। पीछे वाला माइनस वाला बताना है, और अगर आगे होता, अगर ये आगे कहता तब हम क्या बताते, आगे कहता तब हम प्लस से बताते। पीछे कह रहा है तो हम किससे बताएंगे, पीछे कह रहा है तो हम माइनस से बताएंगे। इतनी बात आप सभी विद्यार्थी समझ चुके होंगे, ठीक है? इतनी बात आप सभी विद्यार्थी समझ चुके हैं। तो जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, 10:50, 10:50 पर जो है सुइयां जो है पीछे थी, वो भी कितने मिनट, 25 मिनट, 10:50। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सभी साथी बहुत ही बेहतर तरीके से इस बात को समझ चुके हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट रहता तो आप विदाउट हेजिटेशन बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसका भी आंसर बताओगे क्या जवाब होने वाला है। तो प्रश्न कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई दोनों सुइयों के बीच 7 मिनट की दूरी होगी। 7 मिनट का मतलब, अब प्यारे मित्रों मिनट की सुई जो होती है, मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। अगर तो 7 मिनट में कितना बनाएगी, 42 अंश का कोण बनाएगी। आपसे ये कह रहा 42 डिग्री का कोण बनेगा। अब मेरे प्यारे मित्रों अगर हम बात करें मिनट का साइन, ये हम लोगों को साइन मेथड से ही सारे क्वेश्चन करने हैं, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे 3 रखना है। अब 42 को जब हम 30 से भाग देंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.4 डिग्री। 14 × 42 और 10 × 30, 10 का भाग 14 में 1.4। एक बाउंड्री में 1.4 ऐड करना है आपको, तो ये हो जाएगा, यहाँ से डिग्री हटाना है तो यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा 4.4, ये आ जाएगा 4.4, और इधर अगर हम माइनस कर दें 1.4 तो ये आ जाएगा आपका 1.6। आप दोनों तरफ 60/11 का गुना कर देंगे, ऐसे 60/11 का गुना। तो प्यारे मित्रों यहाँ से अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल, इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल, ठीक है? तो ये आपका जो हो जाएगा 11 चौक 44 यानी 4 छंग 24, 4 गुणे 6, 4 गुणे 6 यानी 24 आ जाएगा। बिल्कुल आप राइट आंसर देंगे, यानी जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों जो 3:24 मिनट, 3:24 मिनट, 3:24 मिनट, 3:24 मिनट इसका आंसर हो जाएगा।
3:24। अगर इधर देखेंगे 16×96 और बटे में 11, तो इसको जब आप कैसे करेंगे 11×8 = 88, आपका बचा कितना 8/11। तो या तो ऑप्शन वो उधर का मैच हो जाएगा या इधर का 3:08 से ही 8/11। 3:08 से ही 8/11 ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो सी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आपको मैं पूरी देखो, अभी मैंने इस टाइप का ये क्वेश्चन किया, बहुत ही शानदार प्रश्न था। इससे पहले ये किया, बहुत ही शानदार कलेक्शन आपको कराया है। जितना भी अभी तक आपने प्रश्न किया है बहुत ही शानदार कलेक्शन हुआ, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा है। बहुत ही प्रयास हमारा यही रहा है कि मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको करा पाऊँ। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। 3:08 से 8/11, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था और आप सभी साथियों ने बहुत ही गजब तरीके से आंसर किया। अब ये आ गया कि 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। प्यारे मित्रों, एक साथ का मतलब क्या होता है कि आपका 0 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे जब 0 डिग्री का कोण बनता है तभी होती हैं सुइयां समपाती या एक साथ होती हैं। अब प्यारे मित्रों, आपको एक साथ के लिए अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था 60/11 इंटू पहला बजकर, 60/11 इंटू पहला बजकर। तो ये आपका इजी क्वेश्चन आ गया। आप फिर कहोगे 60/11 पहला बजकर कितना 6, तो ये हो जाएगा 360/11। 11 तिरका 33, 3 बचा 30 हुआ, 11 दूनी 22 यानी 32 सही 8/11। इसका जो राइट आंसर है 32 सही 8/11 हो जाता है। और कब सुइयों ने स्टार्ट किया था, यानी 6 और 7 के बीच, यानी 6:32 सही 8/11, 6:32 सही 8/11। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। आई होप आप मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप किसी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा तो आप शानदार तरीके से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। और बहुत ही शानदार कलेक्शन जो था मैंने अभी आपको कराया है। आई होप आप मेरे इस क्लास को बढ़िया तरीके से समझे होंगे और अपने सभी मित्रों तक इस क्लास को शेयर करना। और आप अब इस परिवार का बहुत ही दिल से सपोर्ट करिएगा। हम लोगों ने बहुत ही एक शानदार प्लान किया है, जिस प्लान के अकॉर्डिंग हम आपको बेहतरीन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे पाएंगे। और आप हमारे इस YouTube चैनल को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ और अगले टॉपिक के साथ। और आप कमेंट करके बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।